तो मैं बात करने वाला हूँ मिस्र में मिली एक बहुत ही प्राचीन मम्मी के बारे में, जिस मम्मी को जब लोगों ने देखा तो उस मम्मी का नाम रखा चिल्लाने वाली मम्मी। और साइंटिस्टों ने भी इस मम्मी पे रिसर्च किया, आखिर साइंटिस्टों को ऐसा क्या लगा इस मम्मी के बारे में, क्या पता चला कि वो लोग भी हैरान हो गए। जानेंगे इन्हीं सब बातों को आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो आइए जानते हैं विस्तार से। वैसे तो मिस्र दुनिया के पुराने देशों में से एक है। यहाँ इतनी पुरानी पुरानी सभ्यता देखने को मिलती है जिसके कारण लोग दुनिया के कोने कोने से इन चीज़ों को देखने आते हैं। और सबसे ज़्यादा पिरामिड्स को देखने आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पिरामिड है बहुत पुरानी पुरानी पिरामिड्स देखने को मिलती है। तो साल 1935 में मिस्र के लक्सर नाम के जगह से मिलती है एक प्राचीन मम्मी। उस मम्मी को जब लोगों ने देखा तो उस मम्मी का मुँह खुला था और ऐसे लग रहा था जैसे वो चिल्ला रही हो या किसी मुसीबत में हो। इस कारण लोगों ने उस मम्मी का नाम रखा चिल्लाने वाली मम्मी। और इन्हीं सब बातों के चलते शोधकर्ताओं ने उस मम्मी पे रिसर्च किया। आखिर शोधकर्ताओं को ऐसा क्या पता चला उस मम्मी के बारे में, वो लोग भी हैरान हो गए। जानेंगे इन्हीं सब बातों को, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं मम्मी बनाने का प्रोसेस क्या था, या मम्मी बनाने का रीज़न क्या था, उसके पीछे का क्या मकसद था। इन सब बातों को सबसे पहले जानते हैं, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आइए आपको बताते हैं मम्मी बनाने का रीज़न क्या था। आज से हज़ारों साल पहले भारत समेत कई देशों में कुछ न कुछ प्रथाएं चल रही थी। जब उस प्रथाओं के खिलाफ लोगों ने लड़ाई लड़ी तब जाकर वह प्रथा खत्म हुई। ठीक इसी प्रकार की एक प्रथा थी मिस्र में, और उस प्रथा का नाम था मम्मीकरण की प्रथा। अब मम्मीकरण की जो प्रथा थी वो सबसे ज़्यादा राजा महाराजाओं में देखी जाती थी। राजा महाराजाओं को सबसे ज़्यादा मम्मी बनाया जाता था, उन लोगों में ये प्रथा सबसे ज़्यादा चरम पर थी। अब मम्मी बनाने का जो रीज़न था उसके पीछे का रीज़न एक सिंपल रीज़न था, क्योंकि वहाँ के लोग ये मानते थे कि किसी भी इंसान को अगर मम्मी बना दिया जाए तो वो इंसान अगले जन्म में पहुंच जाता है, या फिर कह लो एक नए जीवन की शुरुआत करता है, लाइक पुनर्जन्म। इस कारण वहाँ के जो लोग थे इंसानों को, मरे हुए इंसानों को मम्मी बना दिया करते थे। तो ये था मैंने आपको रीज़न, जो मैंने आपको रीज़न बता दिया। अब जानते हैं मम्मी बनाने का प्रोसेस क्या होता था। मम्मी बनाने का प्रोसेस में जो इंसान मर जाता था उसकी डेड बॉडी को सबसे पहले चीरा जाता था, कट किया जाता था। उसके बाद उसके अंदरूनी ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता था। एक बात ध्यान में रखा जाता था, सिर्फ हृदय को छोड़ दिया जाता था, बाकी सारे पार्ट्स को निकाल लिया जाता था। उसके बाद उसकी डेड बॉडी पे एक लेप लगाने की प्रक्रिया शुरू होती थी। लेप किस चीज़ का होता था ये आज तक प्रॉपर पता नहीं चल पाया, बट आप जानो कि एक ख़ास किस्म का लेप होता था। उस लेप को बना लेने के बाद उसकी डेड बॉडी पे लगा दिया जाता था पूरी तरीके से, और कुछ समय के लिए उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता था साफ़ और सुरक्षित तरीके से। इन कामों में जो लोग भी भागीदारी निभाते थे उनको वहाँ के जो लीडर थे या वहाँ के जो राजनीतिक लोग थे, वह धार्मिक गुरु थे, वो लोग उन लोगों को फ़राओं की उपाधि देते थे। फ़राओं की उपाधि से सम्मानित किए जाते थे, एक तरह से एक उपहार था। इससे आप समझ सकते हो कि वहाँ ये प्रथा कितनी ज़्यादा चरम पर थी। उसके बाद उस डेड बॉडी पे बारी आती है चौड़ी चौड़ी पट्टी लपेटने की। जैसा कि हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया गया होता है कि मम्मी दिखती कैसी है, उसके पूरे बॉडी पे एक चौड़ी चौड़ी पट्टी लपेटा गया होता है। ठीक उसी प्रकार की पट्टी उसके पूरे बॉडी पे लपेट दिया जाता था, और उसके बाद उसकी खोपड़ी और उसके जबड़े को भी उसी चौड़ी पट्टी से लपेट दिया जाता था ताकि उसका मुँह बंद रहे। और इसके बाद अब प्रोसेस अगला आता है दफन करने का। मम्मी बनाने का प्रोसेस यहीं ख़त्म होता है, और अब इस मम्मी को दफन करने का प्रोसेस आता है। दफन करने के लिए सबसे पहले एक ताबूत लाया जाता था, उस ताबूत में उस मम्मी को बंद कर दिया जाता था। उसके बाद उसको एक पिरामिड में दफन कर दिया जाता था। अगर आपको पिरामिड के बारे में डिटेल्स में, अगर आप पिरामिड के बारे में जानना चाहते हो कि पिरामिड क्या होता था उस ज़माने में, तो मैं आपको उस पर डिटेल्स पे वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में एक बात बता देता हूँ कि पिरामिड क्या होता था। आज से हज़ारों साल पहले राजा महाराजाओं के शवों को संरक्षण के लिए पिरामिड को बनाया जाता था, और उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया होता था कि उसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रण में होता था। चाहे बाहर सर्दी हो या बाहर गर्मी हो या बाहर बारिश हो रही हो, अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता था। और उस पिरामिड में अब ताबूत में जो मम्मी रखा हुआ उसको दफन कर दिया जाता था। तो मैंने आपको मम्मी बनाने से लेकर मम्मी के दफन होने तक का प्रोसेस बता दिया। अब जानते हो उस मम्मी के बारे में जिस मम्मी को कहा गया चिल्लाने वाली मम्मी। देखो, उस पर साइंटिस्टों ने रिसर्च करने के लिए बहुत ही टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल किया था, आधुनिक चीज़ों का, ताकि उसके जीवन और उसके मृत्यु के बीच कुछ दिलचस्प जानकारियाँ सामने आ सकें, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसके आकार के बारे में। तो ऐसी ही कुछ जानकारियाँ मिली। तो फ्रंटियर्स इन मेडिसिन जनरल के अनुसार उस महिला की एज 48 वर्ष की थी जब उसकी डेथ हुई थी, और आज से तकरीबन 3500 साल पुरानी वो मम्मी थी। और एक बात आप समझ लो कि मम्मी जो एक शब्द है ना, ये सुन के ऐसा लगता है कि सिर्फ फीमेल को मम्मी बनाया जाता था,
तो बिल्कुल आप गलत हो अगर ऐसा सोच रहे हो। तो मम्मी मेल और फीमेल दोनों को बनाया जाता था, और ये जो मम्मी थी एक महिला की थी, और आज से तकरीबन 3500 साल पुरानी थी। तो आप सोच सकते हो एक 3500 साल पुरानी मम्मी का ढांचा आज भी असाधारण तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि इस पे जो लेप लगाया गया था वो लेबनान और जूनिपर आल जैसे महंगे पदार्थों से लेप किया गया था। सोच सकते हो दोस्तों, उस ज़माने में इतने महंगे पदार्थों का लेप किया गया था और काफ़ी दूर से लाया गया है। इससे ये बात साबित होता है कि ये महिला भी एक राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाली थी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मम्मी बनाने की प्रथा सबसे ज़्यादा राजा महाराजाओं में होती है, और इस मम्मी के अंदरूनी ऑर्गन्स कुछ निकाले ही नहीं गए थे। न इसके बॉडी पे कट का निशान था, न इसके बॉडी को चीरा गया था, और सारे के सारे ऑर्गन्स इस मम्मी के पास थे। जैसे यकृत, लीवर, डायफ्राम, मस्तिष्क आदि सारी चीज़ें इस मम्मी के पास ही थे। और इस मम्मी का रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा गठिया का प्रॉब्लम था। तो सोच सकते हो दोस्तों, आज से 3500 साल पुरानी मम्मी के बारे में साइंटिस्टों ने इतना कुछ बता दिया। और एक नॉर्मल मम्मी से ये मम्मी कैसे अलग है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, एक नॉर्मल मम्मी का मुंह हमेशा बंद होता है, नॉर्मल तरीके से बंद ही होता है, लेकिन इस मम्मी का मुंह खुला था और ऐसे लगा था जैसे चिल्ला रही है। नंबर 2, इस मम्मी के अंदरूनी ऑर्गन्स निकाले ही नहीं गए थे, जबकि एक नॉर्मल सी मम्मी बनाने के प्रोसेस में उसके सारे अंदरूनी ऑर्गन्स को निकाल लिए जाते थे, और इस मम्मी में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये थी इस मम्मी के बारे में कुछ मिस्टीरियस बातें जो साइंटिस्टों ने बताई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने देखा है कि 98% लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।